एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। तभी एक दिन उस गांव में बहुत तेज बारिश होती है। तभी रामू भागकर अपने घर आता है और घर में खड़ा हो जाता है। और फिर रामू कुछ देर के बाद सो जाता है अपने। तभी उसके घर के बाहर एक व्यक्ति पूरी तरह बारिश से भीगा हुआ था और वो रामू के घर के बाहर आवाज़ लगा रहा था कि कोई है, कृपया दरवाज़ा खोलें, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। तभी रामू दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या बात है भाई। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं बारिश से भीग गया हूँ, क्या आप मुझे अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं। तभी रामू उनको घर के अंदर ले आता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका घर क्या है और आपका नाम क्या है। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि मेरा नाम श्यामू है और मैं रामपुरी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं कुछ काम से आया था और यहाँ बारिश में फंस गया। तभी रामू कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझिए और यहाँ आराम कीजिए, जब बारिश छूट जाएगी तब चले जाइएगा। तभी दोनों आराम से बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और श्यामू भी बारिश छूटने का इंतज़ार करने लगता है। दोनों ही आपस में बातें करते हैं और बारिश छूटने का इंतज़ार करते हैं। तभी दोनों बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। रामू ने बाहर आकर देखा तो बारिश और भी तेज हो गई थी और एक आदमी था जो उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी रामू ने कहा क्या हुआ भाई, दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तभी उस आदमी ने कहा भाई मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और यहाँ बारिश ने मुझे घेर लिया, क्या आप मुझे अपने घर में कुछ देरों के लिए पनाह दे सकते हैं, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। तभी रामू कहता है हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं दूंगा मैं अपने घर में तुम्हें पनाह, आओ चले घर के अंदर। इतना कहते ही रामू उस व्यक्ति को घर के अंदर लाता है और कहता है आप यहाँ रुक सकते हैं जब तक बारिश नहीं छूट जाती। और फिर रामू कहता है ये श्यामू भी बाहर भीग रहा था तो मैंने इसे भी अंदर लाया है। तभी सब आपस में बात कर रहे थे और बारिश छूटने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। सब आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बारिश तो छूट ही नहीं रही है, अब हम लोग क्या करें। रामू कहता है कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, नहीं होगा अगर तो आप लोग रात भी रुक सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी बारिश न छूटने की वजह से वो दोनों रामू के साथ ही उनके घर में सो जाते हैं और फिर रात में और भी तेज बारिश होती है, वो दोनों वहीं सो जाते हैं रामू के साथ। और फिर सुबह होती है और बारिश भी बिल्कुल बंद हो जाती है और चारों तरफ मौसम साफ हो जाता है। और फिर वह दोनों बारिश छूटने के बाद रामू का धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आपने हमें अपने घर में जगह दिया और रात गुजारने दी, जिसकी वजह से हम लोग बारिश से भीगने से बच गए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मित्र। तभी रामू कहता है नहीं मित्र, ये तो हमारा फर्ज था, अगर कोई भी मुसीबत में होगा तो मैं तो उसकी मदद करूंगा ही करूंगा। आपको मुझ पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका मदद किया है मुसीबत में। रामू के इतना कहते ही वो दोनों बोलने लगे ठीक है मित्र, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना, अब हम चलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना कहते ही रामू उन दोनों को घर से बाहर लेकर आता है और वो दोनों कहते हैं, ठीक है मित्र, अब हम चलते हैं, मौसम भी तो बिल्कुल साफ हो गया है, फिर कभी मिलेंगे, आएंगे इधर तो आपसे मिलकर ही जाएंगे फिर। तभी रामू कहता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कभी भी आए इधर तो हमारे घर जरूर आइएगा, आप दोनों के लिए हमारा दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। इतना कहते ही रामू उन दोनों को विदा करता है और कहता है, अच्छे से जाइएगा, रास्ता में कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। और फिर वो दोनों अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि रामू बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उसने हमें अपने घर में बारिश में जगह दी। और रामू को भी बहुत ही अच्छा लगता है उन दोनों की मदद करके, और वो मन ही मन सोचता है कि मैं हर किसी की मदद करूँगा।